तो दोस्तों आप सभी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। राम राम, जय राम, सीताराम और हर हर नर्मदे। तो चलिए हम बात करते हैं। जो आज का टॉपिक है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं कोई हमारे लिए नया टॉपिक नहीं है। हमने बचपने में 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं की क्लास में इनको बहुत अच्छे से पढ़ा है और इनके बारे में थोड़ा बहुत जाना है, समझा है हमने। ये शब्द हमारे दिमाग अंतर मन में गूंजते रहते कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, भूमध्य रेखा। तो ये सारी होती क्या है, इनकी माथापच्ची है क्या आखिर में? तो माथापच्ची है क्या, उस माथापच्ची को पूरा अपन को आज क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम थोड़ी बहुत संक्षिप्त चर्चा करेंगे और ऐसे करके 10-10 20-20 मिनट करके हम पूरी अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं जो हमारा माथा घुमाते हैं, उनको पूरा हल करने का, उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपना इस वीडियो को। अक्षांश व देशांतर रेखाएं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मैं अपना नाम बता दूं तो मेरा नाम रवि नागेश है और बस नाम से ही काम है और ज्यादा तो कोई जरूरत नहीं है बताने के लिए। बाकी अब जो बताने आया हूँ वो ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं, तो इस तरह का चित्र आपने अपनी पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तक में अवश्य निश्चित रूप से देखा होगा, पढ़ा होगा, रटा होगा, समझ में पर थोड़ा बहुत आया होगा और नहीं आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, और अगर आया है तो आप जीनियस हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो और अच्छी बात है। तो हमें नहीं आया है उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और उनके लिए उपयोगी भी है और बहुत सारा चीज सीखने को भी मिलेगी आप लोगों को, जो आपके लिए हमेशा के लिए हेल्प करेगी, मदद करेगी। हाँ, ये वीडियो किस किस के काम आ सकता है? तो जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हैं उनके काम भी आ सकता है, जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं जो उनके काम भी आ सकता है, जो अपना जनरल नॉलेज जीके जिसको बढ़ाना चाहते हैं, फ्री बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, फालतू के यूट्यूब के इधर उधर के वीडियो देख रहे हैं, यही वीडियो देख लो हमारा भैया, तो थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ जाएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि अपनी धरती अपना गगन, ठीक है, अपनी धरती है अपना गगन है अपनी भाषा अपना वतन, कुछ नहीं आता सीखने का कर लें प्रयत्न। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इन शब्दों के साथ अपनी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी। तो पृथ्वी पर 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाएं। पहला कंफ्यूजन नहीं पैदा होता है कि अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा में पहला कंफ्यूजन क्या पैदा होता है कि खड़ी 2 प्रकार की रेखाएं होती है, ऐसा बोला कि आड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाएं। तो आड़ी रेखाएं व खड़ी रेखाएं, तो लोग पहले यही चक्कर खाए, जब उनका नाम आ जाए अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाएं तो दिमाग चकरा जाता है। अब दिमाग चकरा जाता है तो आज उस चक्कर और घन चक्कर को खत्म कर देते हैं कि आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखा बोलते हैं कि खड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो भैया देखो, आप आ से आता है क्या, अक्षांश नाम का शब्द आता है, और आ से हमारी देसी भाषा में आता है आड़ी। तो ये सा को पकड़ दो, सा को पकड़ दो, हमेशा के लिए कंफ्यूजन खत्म कि आड़ी जो रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं और जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको छोड़ दो तो बाकी बची हुई कौन, खड़ी रेखाएं हो गई देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इनका बहुत बहुत बड़ा महत्व है, सारा महत्व हम देखने वाले हैं। तो जैसा मैंने बोल दिया कि आड़ी रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं दोस्तों, प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब अक्षांश रेखाओं में देखो, मैंने कुछ इधर इस साइड देखेंगे आप तो मैंने नाम लिखे, क्या नाम लिखो, विषुवत रेखा। तो विषुवत व्रत या रेखा, हम है ना, विषुवत रेखा या व्रत जो भी बोलेंगे आप, तो इसको हम अधिकांश अपनी भाषा में तो बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा क्योंकि, और विषुवत व्रत क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अक्षांश रेखाएं जो हैं पूरा वृत्ताकार होती हैं, पूरी पृथ्वी को घेरे हुए रहती हैं। मैं कुछ ऐसा गोल गोल चीज हो उससे बताऊंगा आपको। चलो, मुझे एक अच्छी सी चीज मिल गई है, अभी अभी दिवाली का हमने त्योहार मनाया है और ये मुझे मिल गया है, इस पे देखते हैं। ये गोल है, मान लो हमारी ये पृथ्वी है, तो अगर मैं यहाँ से एक रेखा खींच दूं तो वो रेखा यहाँ पर एक्चुअली खींच ही देते हैं, क्या जा रहा है अपना, है कि नहीं, बढ़िया डिजाइन सी भी बन जाएगी। ये खींच दी तो देखो ऐसी करके एक पूरा का पूरा क्या सर्कल बन गया, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, व्रत कहा जाता है, मतलब तो उनका नाम रख दिया विषुवत व्रत। आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो लिखा हुआ है कर्क व्रत, कर्क व्रत है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और थोड़ा सा बड़ा आगे बढ़ोगे तो आर्टिक व्रत, नीचे की तरफ जाओगे तो मकर व्रत, और नीचे जाओगे तो अंटार्कटिक व्रत, ठीक है। ये बड़ी अच्छी चीज है, अभी अभी दिवाली का त्योहार अपन ने मनाया है
और जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो क्या है, 11 का दिन है, 11 गन्ना 11, आज तो देवता सब उठ गए हैं, कल से अब जो बेचारे बच्चे होंगे उन सबके चालू हो जाएंगे बाजे बजना, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो व्रत बोलते हैं, और अपनी भाषा में हम अधिकांश इनको कर्क रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, है ना, इन नामों से हम इनको चर्चित नाम जो इनको बोला जाता है। तो अब चर्चित नाम जो बोला जाता है तो हमारी जो है 0 डिग्री। तो पृथ्वी को अगर हम, अच्छा एक काम करो, हम जिस चित्र को अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटाते हैं, मिटा करके थोड़ा सा अपन विस्तृत चर्चा करेंगे टूड़ फोड़ के इसको, ठीक है ना पूरा। चलिए मैं इस चित्र को मिटा रहा हूँ, शायद आपने ले लिया और वैसे जरूरत नहीं है, सबको सब बहुत ज्ञानी है, समझदार बच्चे हैं, है कि नहीं, इतना तो हम पढ़ के आए हैं, समझ सकते हैं। चलिए इसको ये हमने पूरा बोर्ड कर दिया है साफ। अब आपने चित्र तो समझ लिया होगा, ऐसा बना होगा, ठीक है। तो ये पृथ्वी है, ये ऐसा कुछ गोला बना हुआ है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो जिसमें 3 रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमने अभी अभी पढ़ा, क्या है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके बीच में है 0 डिग्री। इसी 0 डिग्री की बात कर ले तो इसी 0 डिग्री के बहुत सारे कई सारे नाम है। इसको हम बोलते हैं भूमध्य। भूमध्य समझ सकते हैं, भूमि के मध्य, इसलिए इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी का एक नाम है विषुवत, विषुवत, विषुवत रेखा या विषुवत व्रत, इन नामों से इसको जाना जाता है। इसको मध्य, क्योंकि भूमि के मध्य ये क्या करती है, भूमि को 2 भागों में बांट देती है, 2 भागों में बांटती है, ठीक है ना। अगर 2 भागों में अपन काट के देख लें, बांट के देख लें, तो कैसी नजर आएगी, कुछ ऐसी नजर आएगी, है ना। देखिए भाई लोग, ऐसी नजर आएगी, हम इसको ऐसा करें और ऐसा कुछ बनाएं, ठीक है, ये कुछ हमको ऐसी नजर आएगी, ठीक है। आधा ये एक गोला था, है कि नहीं, एक गोला था और एक गोले को बीच में से काट दिया, तो कुछ हमको इस तरह का हमको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो इस गोले को जब ये और ये भूमि, ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पृथ्वी को कुछ इस हिस्से में 2 भागों में बांट देती है। इस उत्तरी ऊपरी भाग को बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, और इस दक्षिणी भाग को हम कहने लगते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसलिए क्या कि आधा आधा गोला हो गया, इसलिए गोलार्ध नाम रख दिया है, ठीक है, समझदार है, ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत नहीं है कि नहीं। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो गया, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और व्रत भी कहते हैं क्योंकि पूरा वृत्ताकार है। अब इसके बाद हम अगर इसके बाद और चर्चा करती है, भूमध्य रेखा की बात हो गई, फिर क्या और माजरा क्या है, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, क्या माजरा है, ये बहुत टेंशन पड़ती है इसमें, मतलब कि कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, अगर होती है तो क्यों होती है, और 23.5 डिग्री क्यों होती है, वो सारी चर्चाएं हम इस पर करते हैं। तो चलो भैया, अपन अपने एक गोला और खींच ले रहे हैं, जे अपन ने अपना गोला खींच लो, बढ़िया था, ठीक है, इसको मिटा लिया अपन, ठीक। अब भैया देखो, अपन थोड़े से ऐसे रीजन के रहने वाले लोग हैं कि जहाँ अपनी भाषा चलती है, अपना वतन चलता है, और अपनी भाषा देसी भाषा, शुद्ध भाषा, बुंदेली भाषा जिंदाबाद, ठीक है। चलो तो जाए अपन एक और गोला बना लो, जो देखो जो गोला तैयार है, ठीक, जो गोला तैयार है पूरी झंझट मुताबिक आ गया। तो अपन ने गोला बनाए, ये भूमध्य रेखा अपन ने बता दी, ठीक है। और फिर जो एक माथा पच्ची वाली बचपन से चली आ रही है 23.5 डिग्री की रेखा, जो बला है का बहुत बहुत ही ज्यादा टेंशन बनाई रखी हमरे माथे पे, जाने जो है का जाहिर में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी, अपन अब ये उत्तरी गोलार्ध उत्तर की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री मिलेगा। अब 23.5 डिग्री कैसे, कि ये तो है क्या 0 डिग्री, इसको मापा गया है, काल्पनिक रेखा है, ऐसा मत समझना भैया को कोई ऐसा कोई वैज्ञानिक होगा जिसको पेंटिंग करने का शौक होगा तो गया होगा अंतरिक्ष में और पृथ्वी पर पेंटिंग करके आया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। काल्पनिक रेखा है, माप तोल है, वैज्ञानिकों ने समझने के लिए हमें बनाया गया है, और कई कारण हैं उसके बनाने के, वो अपन आगे पढ़ेंगे तो अपन सब समझ में आएगा, है कि नहीं। इतने जान पढ़िए ना, हाँ में ना तुम हो, है कि नहीं, और बाकी पढ़ के सब पढ़ यार हो ही जाएंगे। चलो तो अपन ये 0 डिग्री, 0 के बाद का है 1 2 3 4, तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके पहुंचेंगे, तो कितने पहुंचेंगे, 23 पे पहुंच गए।
और थोड़े से आगे पहुंच जाओ तो आधा डिग्री और ऐसे करके पहुंच जाएंगे 23.5 पर। इसी 23.5 पर पहुंचने को बोला जाता है कर्क वृत्त या कर्क रेखा। क्यों बोला जाता है, ये 23.5 का माजरा क्या है वो हम आज तो नहीं समझ पाएंगे, कल के वीडियो में उसको समझेंगे। फिर आगे चलो तो इसी तरह से अब ये इन रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो ऐसे करके चले जाओ तो ये पूरी होती है कितनी, 90 रेखाएं होती हैं उत्तर में। इसी तरह आप चले जाओ 1 2 3 4 5 करके जाओ तो पूरी 90 रेखाएं होती हैं दक्षिण तरफ में। ठीक, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ऊपर की तरफ, 23.5 डिग्री तर मतलब नीचे की तरफ, मतलब दक्षिण की तरफ चले आओ तो दक्षिण की तरफ जो 23.5 डिग्री अक्षांश है, अक्षांश रेखा, उसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर व्रत है ना। अभी कुछ ठंड की सर्दी का मौसम, 1-2 महीने बाद मकर संक्रांति आएगी तो उसके बारे में थोड़ा बहुत संबंध है, अपन उसकी चर्चा होगी। मकर व्रत है, मकर व्रत ऐसे करके जाओ। तो कितने हैं, अब इन्हें जोड़ने अपन 90 और 90 ऊपर की 90 नीचे की, और उनमें एक जोड़ दो जो बीच की बच रही है, चाहे भी जोड़, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, है ना, यही जोड़ दें 90 और एक जे तो 180। तो आप भैया आज से बिल्कुल खूब दिमाग में गांठ बांध लो कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, सॉरी 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181। भाई नब्बे परीक्षा में पूछ लेते हैं और 181 ना देकर अगर 180 दिया हुआ है तो 180 ऊपर कीजिए है ना। बाकी अब बाकायदा 121 संख्या, अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो 181 पे आप ठोंके आओ अपनी। ठीक, या बटन दबाए आओ, आजकल तो बटन के सिस्टम चल लगे पेपर में परीक्षाओं में, तो बटन दबा के आना, ठीक है ना, मतलब 181 वाला ऑप्शन ABCD जो भी कुछ हो। अब आगे चलिए, ये हो गई अक्षांश रेखाओं की, ये तीनों रेखाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ी बहुत और इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो हो जाती है, अपन ने अब भी देखा 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाओगे तो इसको बोलते हैं अपन आर्कटिक रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री इधर की तरफ दक्षिण में जाओ तो उसको बोलते हैं अपन, कौन सी रेखा बोलते हैं भैया, अटलांटिक रेखा, ठीक है। ये हो गई, तो ये हो गए अक्षांश रेखाएं और अक्षांश रेखाओं के नाम है। अब क्या होता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये पृथ्वी का वो हिस्सा होता है, वो भाग होता है जहां पर सूर्य की किरण किसी न किसी समय 90 डिग्री पर पड़ती है। बाकी यहाँ पर सूर्य की प्रकाश सीधा नहीं पड़ता, बाकी इसके लिए सीधा नहीं पड़ता है, पर 3-4 महीने जितने भी होते हैं उनमें सूर्य का प्रकाश नीचे पड़ता है, इसलिए ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश का माजरा है। हालांकि हम इसे पूर्ण रूप से अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में समझेंगे, बस आज की जानकारी के लिए 23.5 डिग्री का नाटक क्या है वो बताने के लिए हो गया। तो बस ये इतनी बात है कि अक्षांश देश इनके नाम क्या क्या है, तो हमने नाम पढ़ लिए भैया, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अटलांटिक रेखा और आर्कटिक रेखा, इनके नाम पढ़ लिए। फिर अक्षांश रेखाओं का काम क्या है, तो भाई साहब अक्षांश रेखाओं को काम जो है कि अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, ये अक्षांश रेखाएं ही हैं जो मौसम बदलना जाना मौसम के, तो मौसम का निर्धारण करती हैं। और यही अक्षांश रेखाएं हैं जो जलवायु, अब ये मौसम और जलवायु में क्या अंतर है अंतर समझेंगे, बात जहां की कर ले, तो मौसम और जलवायु है कि नहीं। कहा जाता है यार बदलना जाना मौसम की तरह है, ऐसा नहीं कहा जाता जाना है यार बदलना जाना जलवायु की तरह, क्योंकि जलवायु जो रहती है स्थिर रहती है और मौसम जो रहता है अस्थिर रहता है, ठीक है ना। तो गाना भी उनसे ही बना हुआ है, ठीक है, समझ लो आप, ठीक है। मतलब मेरा इशारा कहाँ जा रहा है, आप समझदार लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि नहीं। चलिए, तो ये नाम हो गया और ये अक्षांश रेखाओं का काम हो गया। काम को और विस्तृत रूप से हम देखेंगे। अब ये हो गए अक्षांश रेखाओं की चर्चा। अब हम इनको कर लेते हैं देशांतर रेखाओं की। हमने क्या देख लिया, हमने नाम देख लिया, काम देख लिया और हमने उनकी संख्याएं देख ली कि 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या है। अब बात कर लो अपनी देशांतर रेखाओं की। अपन देशांतर रेखाओं की बात कर लो तो खड़ी रेखाएं, एक खड़ी रेखाओं, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कुछ इस तरह की रेखाएं होती हैं, ठीक है। ठीक, ये है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। अब ये देशांतर रेखाएं है क्या, इनके नाम में ही देखो, एक तो आपको देश मिल जाएगा, देश, देशों का अंतर भी आप कह सकते हैं,
और ज्यादा अच्छा समझो तो दिशाओं का अंतर। दिशाओं का अंतर मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ पूर्व होता है, इस साइड क्या होता है, पश्चिम होता है। हम बचपन में खूब पढ़े हैं पूर्व के देश पश्चिम के देश, जब बड़े हुए तो हम जरूर समझने लगे, पर बचपन में तो पश्चिम के देश क्या, पूर्व के देश क्या होगा भैया, कुछ जैसा भी होगा। तो पश्चिम के देश और पूर्व के देश ये कि बात ये है, अगर पृथ्वी को कुछ हम खड़े भाग से काटे, खड़े हिस्से से काटे, खड़े उससे काट दें, मतलब इधर से ऊपर से लेकर नीचे अपन उस तरह लेकर फेर दें, जैसे नींबू आपने देखा होगा, नींबू को काटा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर पृथ्वी को काटते हैं तो ये फिर इसके दो भाग हो जाएंगे, फिर इसके दो भाग हो जाएंगे, एक भाग इधर और एक भाग इधर। तो इसको बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। इसको बोला जाएगा क्या, पश्चिमी गोलार्ध। तो जो देश पूर्वी की तरफ बढ़ेंगे वो पूर्वी देश कहलाएंगे, और जो देश पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे वो देश पश्चिम की कहला जाएंगे। कितने सौभाग्यशाली हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ने की कितनी हो रही है। अरे पृथ्वी परमात्मा ने तो हमें वैसे ही आगे करके रखा है, हम पूर्वी की तरफ हैं और पूर्व आगे की तरफ आता है, ठीक है ना। हमारे इधर एक हम वैसे, या अगर यहाँ पर शनिवार होगा तो पसीते शुक्रवार होगा, ये सिस्टम है, ये अब हम समझेंगे इसको। तो हम वैसे ही तो परमात्मा ने आगे किया है, क्या मालूम क्यों पीछे को पीछे पीछे पे चलते जा रहे हैं। खैर हम बहुत युवा देश हैं तो हम आगे बढ़ा सकते हैं अपने देश को, ठीक है। अपनी धरती अपना वतन, मैं पहले ही कह चुका हूँ, करते हैं कुछ ऐसा प्रश्न। चलिए तो अब करते हैं देशांतर रेखाओं की बात। तो ये दिशाओं का अंतर है, इस तरफ हो जाएगा ये पूर्व और इस तरफ हो जाएगा पश्चिम। इस तरफ के सारे देश पूर्व के, इस तरफ के सारे देश पश्चिम के। वो देश कौन कौन से, हम आगे हमको सब समझ में जाएगा, एक एक देश आपको आप ही बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा। हम पढ़ेंगे कुछ ऐसा, कुछ हम सीखेंगे कुछ ऐसा कि जीनियस ही बनेंगे। इसलिए हमारी इस क्लास का नाम मैं आपको बता नहीं पाया, जीनियस क्लासेस फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम। आप सभी का स्वागत करती है। चलिए आगे चलते हैं, देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करते हैं। देशांतर रेखाओं की क्या बात होती है, देशांतर रेखाओं की बात ये होती है भैया कि दिशाओं का अंतर तय करती हैं। अब इनका हो गया नाम, नाम में अब समझ लो कि एक ही रेखा होती क्या, 0 डिग्री रेखा, ठीक। फिर अपन अपना खिलौना उठा लें, इसको क्या बोलते हैं, ये तो दिया है और ये है डुबलिया। मैं गुल्लक बोलने वाला था, ये है दिया और ये है डुबलिया, ठीक। तो दिया डुबलिया का खेल खेलते हैं अपन। तो देशांतर रेखाएं, पृथ्वी कुछ वास्तव में ऐसी है ऊपर, अभी तो ये पूरा गोला था, अभी इसको लेकर जाए तो पूरा गोला था, तो पृथ्वी कुछ ऐसी है दबी हुई, ठीक हो। तो जब तो ये रेखा जो थी, अक्षांश रेखा जो थी, वो पूर्ण वृत्त थी। ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बारीक, पूर्ण वृत्त थी, क्योंकि पूरा का पूरा वृत्त बन रहा था। पर देशांतर रेखाओं में ऐसा नहीं है। आप देखो ये पृथ्वी अगर ऊपर से दबी हुई तो क्या पूरा वृत्त बनेगी, रेखा खींचेगी और ऐसी पहुंचेगी, फिर रेखा खींचेगी और ऐसी पहुंचेगी, ऐसे 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 करके, और यहाँ पर एक गोला बना देगी। तो इसलिए ये देशांतर रेखाएं जो होती हैं, वो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो अर्धवृत्त होती हैं, ना कि पूर्ण वृत्त होती हैं। यहाँ पर आया और खत्म हो गया उनका। तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो अर्धवृत्त होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाली बात भी है, ठीक है। मैं अभी आपको संसार के नक्शे पर दिखाता हूँ कैसी होती होंगी। चलिए मैं दिखाई देता हूँ। ये है भैया, ये दुनिया का नक्शा, नक्शा में फोटो, ये है नक्शा दुनिया का। जैसे हम लोग जाते हैं फोटो उतरवाते हैं, आजकल नहीं जाते हैं स्टूडियो में, आजकल तो सेल्फी का जमाना है। तो ये है नक्शा और फोटो, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध की फोटो। देखो तो ये जो गोला दिख रहा है, जो मैंने डुबलिया का हिस्सा बताया था, वो ही है, ठीक है। ये आर्टिक है मतलब उत्तरी ध्रुव, और अटलांटिक मतलब दक्षिणी ध्रुव, और ये देशांतर रेखाएं आकर ये मिल जा रही है। तो इस तरह से ये क्या है, अर्धवृत्त होती हैं, ना कि पूर्ण वृत्त होती हैं। अब अर्धवृत्त होती है ना कि पूर्ण वृत्त होती है, तो ये देशांतर रेखाएं जो होती है हमारी अर्धवृत्त होती है, ना कि पूर्ण वृत्त होती है। अब देशांतर रेखाओं में क्या है, एक तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ठीक है। अब इस तरह से 0 डिग्री चालू किया, ठीक। अब ये पूरा कितना है, पूरा का है तो माजरा 360 का है। तो 360 का, तो यहाँ से अगर एक 0 डिग्री चालू होती है तो इसके चले जाए एक एक करके हम जाएं तो सीधा इसके पिछले हिस्से में पहुंचते हैं। तो क्या पहुंच गया, जहां पर मिलेगा हमको, मिलेगा 180, यहाँ पर मिल जाएगा हमको 180, ठीक है ना। ऊपर दो गोले बना लें अपन, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से हो जाए, देखा जाए तो ये पृथ्वी
हम इसको ऐसा कुछ देखा जाए, ऐसा अगर आप देख रहे हैं पृथ्वी को, ऐसा देख रहे हैं, ऐसा मैं गोला बनाता हूँ, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से 0 डिग्री चालू हुई तो 1 2 3 4 5 6 7 करके पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 300, तो 360 रेखाएं हो जाएंगी। तो आप संख्याएं कह लो, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है 360 है। कितनी है 360 है, 1 डिग्री करके 360 डिग्री, तो 360 रेखाएं। इधर देखिए 0 डिग्री रेखा है और ऊपर उसके पीछे में डायरेक्ट चले जाओ तो वहां पर 180 डिग्री रेखा है। तो नाम में अगर बात कर ले तो इस 0 डिग्री जो रेखा रहेगी, 0 डिग्री जो अक्षांश देशांतर रहेगा, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है कहते हैं अपन प्रधान समय रेखा। उसका नाम है भैया प्रधान समय रेखा, ठीक है ना, या ग्रीनविच मीन, या उसका नाम है अंग्रेजी में, भाई माथा जिद्दी वाली भाषा, अंग्रेजों की भाषा, तो ग्रीनविच मीन टाइम। क्या नाम, ग्रीनविच मीन टाइम। नहीं लिख रहे अपन इसलिए, ठीक है, इससे ही काम चलाओ, बाकी बोल दिया है, लिख देंगे जब अच्छे, जब जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। मैं सोचता हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं शॉर्ट में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रधान समय रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम, या इसका एक और नाम है यामुत्तर रेखा, ठीक। ये इतने 3 नामों से इसको जाना जाता है 0 डिग्री अक्षांश को, वो 0 डिग्री देशांतर को। इसके पीछे पाछे में चले जाओ 180, तो ये 180 बहुत, इस 180 देशांतर रेखा का है प्रधान तिथि रेखा, प्रधान तिथि रेखा, ठीक। 0 डिग्री देशांतर रेखा का काम क्या है, नाम हो गया, अब इनका काम और सुन लो। तो जिस तरह ये देशांतर अक्षांश रेखाएं जो मौसम और जलवायु को निर्धारित करती हैं, उसी तरह सेम उसी तरह ये जो है, ये प्रधान समय रेखा तो ये समय का निर्धारण करती है, ये प्रधान तिथि रेखा तो 180 अंश की जो रेखा है वो तिथि का निर्धारण करती है, ठीक। मैंने अभी बोला था यहाँ एक दिन आगे होगा, यहाँ एक दिन पीछे होगा, पूर्व में एक दिन आगे, पश्चिम में एक दिन पीछे, क्या, ठीक है। तो वो अपन कल समझ पाएंगे, आज पूरा नहीं कर पाएंगे। ये 2 नाम हो गए उनके, संख्या हो गई उनकी, ठीक है। अब इनकी संख्या भी हो गई, नाम भी हो गया, संख्या हो गई है। तो नाम और संख्याओं के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब समय का निर्धारण करती, ये हमारी मतलब देशांतर रेखाएं जो है वो समय का निर्धारण करती हैं। समय का कैसे निर्धारण करती हैं, हाँ एक चीज और रह गई थी, उसके बारे में और अभी बात कर लेते हैं। जो 2 देशांतर रेखाएं हैं, उन 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 2 देशांतर रेखाओं की दूरी होगी 3 उंगलियां, 3 उंगली, 3 उंगली मतलब 2 देशांश 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी मतलब 3 उंगली, 1 2 3, 111 किलोमीटर, ठीक, 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश रेखाओं की बात कर रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। ऐसे ही देशांतर रेखाओं की दूरी, बीच की दूरी क्या होगी, तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हुई 111.4 किलोमीटर, ये दूरी होगी उन दोनों के बीच, समझिए। परंतु इसमें इन दोनों की दूरियों में भारी एक कुछ बड़ी बात है, एक बड़ा सा अंतर, क्या अंतर है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा भूमध्य रेखा से जाओ तो हमेशा समान मिलेगी, दक्षिण में जाओ तो भी समान मिलेगी, किंतु देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो समान नहीं मिलेगी, वो समान नहीं मिलेगी। उनके बीच की सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर उनके बीच की सर्वाधिक दूरी होती है ना, और वो दूरी उस ध्रुवों की ओर जाते जाते घटती जाती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, 2 मतलब समान चलने वाली 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक कब होती है, तो भूमध्य रेखा पर होती है, बाकी उनको ऊपर होती है, ठीक है। कितनी होती है ये आपके सामने लिख दिया गया है ना। और नीचे की तरफ ये, तो अब क्या हो गया भैया, हमको आज समझना था अक्षांश रेखाओं व देशांतर रेखाओं के बारे में, इतना ही समझना था कि अक्षांश रेखाओं का नाम क्या है, अक्षांश रेखाओं का काम क्या है, ठीक है ना। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक, ये हमें पता करना था। और यही बात थी देशांतर रेखाओं के साथ, देशांतर रेखाओं का नाम क्या है, देशांतर रेखाओं का काम क्या है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो हमने अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांतर रेखाओं का नाम क्या क्या था, तो हमने एक पढ़ा था भूमध्य रेखा, फिर 23.5 डिग्री है जो है कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश में, 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा,
मकर रेखा, ये अब भी हमने चर्चा की। और फिर 66 डिग्री चले जाओ तो अटलांटिक रेखा दक्षिण में, 23.5 डिग्री उत्तर में चले जाओ तो आर्कटिक रेखा। तो ये इनके नाम थे। अब इनका काम क्या था, तो इनका काम था मौसम और जलवायु अक्षांश रेखाओं का। फिर संख्या कितनी थी इनकी, 180 थी। इसी तरह हम देशांतर रेखाओं की बात करें। देशांतर रेखाओं में दो रेखाओं के नाम है। एक तो 0 डिग्री अक्षांश मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, और दूसरा जो है 180 डिग्री मतलब प्रधान तिथि रेखा। ठीक है। फिर इनका काम क्या था, तो मैंने काम बताया था कि एक इसका काम है क्या, समय को निर्धारित करना। इसका काम है क्या, तिथि को निर्धारित करना। ये इन दोनों ये इनके काम थे। किसके, किन रेखाओं के काम थे, इनके काम थे। इसके बाद नाम का और इनकी संख्या हमने कर ली 360। ये 360 अक्षांश देशांतर रेखाओं की संख्या थी। तो प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, और इस वीडियो को देखने वाले आप सभी लोगों का, आप सभी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर मैं और ज्यादा इस वीडियो को खींचता हूँ तो वो लंबा हो जाता है, और लंबा वीडियो देखने में मजा आएगा नहीं आएगा ये तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, देखेंगे तो ज्ञान जरूर बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, कुछ चीजें मजा देती भी नहीं है ना। तो चलिए हम अगली वीडियो में इनके आगे की चर्चा करेंगे। अगली वीडियो का विषय रहेगा, क्या क्या विषय रहेगा, कि हमारे पृथ्वी पर देशों का समय का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है ना, और किस तरह हम एक देश का और दूसरे देश का समय निकाल सकते हैं। ये सारी कुछ बातें रहेंगी। फिर हम देशों का विस्तार, क्या महत्व है इन रेखाओं का, क्या कैसे क्या करती हैं, किस तरह जलवायु और भूमि को, मतलब ये जो मैंने आपको बताया था सूर्य के बीच में और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्या 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 महत्व है, ये सब की चर्चा हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। चलिए, राम राम, सिया राम, सलाम वालेकुम।